नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट सीरीज़ की एक और वीडियो में। मैं हूं आपके साथ संदीप भट्ट। दोस्तों, इस समय मार्केट में बहुत बुरा दौर चल रहा है। मार्केट में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, हर तरफ हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और लोगों के मन में इस समय बहुत बुरा डर बैठा हुआ है कि हम क्या करें अपनी इन्वेस्टमेंट का। जो नए इन्वेस्टर हैं वो डर रहे हैं मार्केट में जाने से कि क्या हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, कहीं स्टॉक मार्केट हमारे सारे पैसे को डुबा ना दे। और जो पुराने लोग हैं जो कि स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखे हैं, उन सब का जो पोर्टफोलियो है इस समय लाल दिखाई दे रहा है। तो उन सब के मन में भी ये डर है कि इस समय हम क्या करें, क्या हम अपने म्यूचुअल फंड को बेच दें, बाहर चले जाएं, या फिर क्या करें। बहुत सारे सवाल इस समय लोगों के मन में हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी उनमें से एक हैं जो इस समय ये सोच रहे हैं कि मार्केट की गिरावट से आपको भी डर लग रहा है और आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा शंका में हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मार्केट हमारे सारे पैसे खा जाएगा, डुबो देगा हमारे पैसे। आपने सुना भी होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे भाई स्टॉक मार्केट में पैसे मत लगाओ, आपके पैसे डूबने वाले हैं या फिर आपके पैसे डूब जाएंगे। दोस्तों, क्या ये सही है? क्या म्यूचुअल फंड इसी तरीके से काम करते हैं कि वो हमारे पैसे को डुबा देते हैं, या फिर इसके पीछे कुछ और रीज़न है, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है कि हमारा पैसा आखिर सुरक्षित रहता है या फिर डूब जाता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक रिसर्च के साथ में पूरी डिटेल्ड एनालिसिस बताने वाला हूं कि कैसे स्टॉक मार्केट में जो आपका पैसा है वो काम किस तरीके से करता है, आपका पैसा डूबता है या बचता है, या फिर आपको आगे की अपनी रणनीति किस तरह की बनानी है, और मार्केट की इस गिरावट से आपको क्या सबक लेना है वो मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि क्या हमारा पैसा मार्केट में डूब जाएगा, दोस्तों देखो, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां जो कंपनीज लिस्टेड हैं वो कंपनियां लिस्टेड हैं जो कि बिजनेस कर रही हैं, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, आईटीसी हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, एशियन पेंट हो, एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो। ऐसी दुनिया भर की बड़ी कंपनीज जो मार्केट में लिस्टेड हैं, कुछ छोटी कंपनियां हैं जो मार्केट में लिस्टेड हैं। ये वो कंपनियां हैं दोस्तों जो कि बिजनेस करती हैं, और जब इनका बिजनेस ग्रो करता है बेसिकली तो इनके स्टॉक के प्राइस बढ़ते हैं। हम जब किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारे पैसों को जो कंपनीज मार्केट में लिस्टेड हैं वहाँ लगाते हैं। तो जब हमारे देश की कंपनियां ग्रो करेंगी तो हमारा जो म्यूचुअल फंड है दोस्तों वो ग्रो करेगा, और जब हमारा म्यूचुअल फंड ग्रो करेगा तो हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ती है। हमने अक्सर देखा है, अगर हमने अपनी दुकान भी खोली है घर में, तो ऐसा नहीं होता है कि रोज़ हमारी बिक्री सेम हो या फिर हर साल हमको सेम इनकम हो उस दुकान से। किसी दिन हो सकता है हमारी बिक्री 10,000 की हो जाए, लेकिन कोई दिन ऐसा होगा जब हमारी बिक्री जो है वो 2,000 की हो या फिर 2,000 की भी ना हो। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में भी ऐसा ही होता है। किसी साल मार्केट अच्छी रिटर्न देता है, हो सकता है 20% 25% के रिटर्न दे दे, लेकिन किसी साल हो सकता है मार्केट नेगेटिव रिटर्न भी दे दे। इसीलिए हम कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में आपको मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। यहाँ वही पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, जैसे कि आप 7 साल या उससे भी ज़्यादा समय के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जब आप 7 साल या उससे ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको नेगेटिव रिटर्न मिलने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है, क्योंकि 7 साल का पीरियड एक आदर्श समय रहा है जहां आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं दिए हैं स्टॉक मार्केट ने। तो दोस्तों, जब म्यूचुअल फंड की बात आती है, अब हम बात करते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। मैं आपको 3 एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा कि किस तरीके से जो आपका डर है म्यूचुअल फंड को लेकर, बेसिकली आपका डरना स्वाभाविक है, लेकिन ये जो आपका डर है इस समय मार्केट की गिरावट में, ये किस तरह से आपको पेशेंस से काम लेना है और पीछे क्या हुआ है। देखो, जो पीछे हुआ है वही भविष्य में हो, ये हम आपको बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है इतने सालों का, जैसे मार्केट चलती है, उसने हमको क्या सबक दिया है, पहले हम वो सीखने वाले हैं कि कैसे पीछे से मार्केट चलती हुई आई है और इसी तरीके से दोस्तों मार्केट आगे भी रन करेगी। लेकिन हमको सीखने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो हमारा पेशेंस है मार्केट को लेके वो आजकल खोता जा रहा है। हम लोग रातों रात करोड़पति बनने की सोच रहे हैं, हम लोग 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में हमारे पैसे डबल 4 गुने करने की सोच रहे हैं। ये दोस्तों गलत है। ऐसा कहीं नहीं मिलता है आपको कि इतना ज़्यादा पैसा आपको तुरंत में मिल जाए। मार्केट से वैसे भी हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में दोस्तों पैसा बनता है, और वहाँ भी हम एक जेन्युइन रिटर्न की उम्मीद रखते हैं बेसिकली, कि जहाँ पर हमको 12%, 13, 14, 15%, मिड कैप, स्मॉल कैप अगर आपके पास है 16-17% तक के रिटर्न, ये हम
तब उम्मीद करते हैं जब हमारी इन्वेस्टमेंट 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए होती है। हम ये सोचें कि हमको हर साल मार्केट जो है वो 50% की रिटर्न दे देगी, दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो आपसे ये वादे करता है कि आप इन्वेस्ट करो, हम आपको 50% के रिटर्न दे देंगे, दोस्तों वो आपको झूठ बोल रहा है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो हम पहले समझते हैं कि मार्केट ने रिएक्ट किस तरीके से किया है, कैसे मार्केट पीछे की गिरावटों से आगे बढ़ी है। तीनों कैटेगरी के हम एक एक फंड के बारे में बात करेंगे, उसने लॉन्च से लेके और आज तक वो कैसे उन्होंने प्रदर्शन किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों लार्ज कैप की। दोस्तों लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो तीनों कैटेगरी में हमको क्या देखने को मिलता है, गिरावट देखने को मिलती है। मान लो लार्ज कैप अगर 10% नीचे गिरा है तो मिड कैप हमको देखने को मिलता है कि 15-16% गिर गया होगा। वहीं स्मॉल कैप जो है वो 20 से लेकर 22% तक गिर जाता है। यानी कि अगर हम देखते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में लार्ज कैप की तुलना में ज़्यादा गिरावट होती है दोस्तों। तो अब समझते हैं पहले कि लार्ज कैप का हम एक टॉप फंड ले रहे हैं दोस्तों, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, जो लार्ज कैप का एक बेहतरीन फंड है। इसने जब 2007 में ये फंड दोस्तों लॉन्च हुआ था तो इसकी जो NAV थी, नेट एसेट वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, एक यूनिट का जो प्राइस था इसका, वो 10 रुपीज़ से ये फंड स्टार्ट हुआ था दोस्तों। अब देखो 10 रुपीज़ 2007 में ये फंड स्टार्ट हुआ था अपनी NAV को लेके, लेकिन दिसंबर 2008 में दोस्तों इस फंड की जो वैल्यू हो गई थी, वो जो इसकी यूनिट का प्राइस था वो 6.33 था। यानी कि लगभग 1.5 साल इन्वेस्ट करने के बाद भी ये फंड अपनी मूल जो इसका यूनिट का प्राइस था वहाँ पर नहीं पहुँचा था दोस्तों। 6.33 पे ट्रेड कर रहा था जब दिसंबर 2008 की बात है। हम मार्च 2009 की बात करें तो लगभग 1.5 साल बाद इस फंड की जो यूनिट की प्राइस थी वो 5.96 थी, लगभग दोस्तों आधी। अब आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस 1.5 साल में इतनी नेगेटिव यूनिट प्राइस के साथ में रहते? 10 रुपए से जैसे ही 9 रुपए होती, 8 रुपए होती, सब छोड़ के भाग जाते। सब लोग, सबको लगता कि हमारा पैसा डूब गया, बर्बाद हो गया। तो यहाँ पर आप देखो 1.5 साल बाद भी जो प्राइस है यूनिट का वो 5.96 है दोस्तों। 1.5 साल तक यानी कि नेगेटिव रिटर्न्स रहे हैं इस फंड के। अगर हम देखें तो कि यूनिट का प्राइस लगातार कम रहा है, कभी थोड़ा ऊपर जाता है, कभी थोड़ा नीचे आता है। तो जुलाई 2009 में इसकी जो यूनिट का प्राइस था वो 9.36 हो जाता है। अगस्त 2009 में इसका प्राइस पहली बार जो है 10 रुपीज़ को क्रॉस करता है और 10.98 पहुंचता है। यानी कि 10 रुपये जो 2007 में लगाए गए थे वो अपने मूल रेट में 10.98 पे जो है वो 2009 यानी कि लगभग 2 साल बाद 10 रुपये की यूनिट में ये फंड पहुंचता है। अब आप सोचो कितने लोग इसके बीच में ऐसे होंगे जो निकल के भाग गए होंगे। अब हम देखें अगस्त 2010 में इसकी जो यूनिट का प्राइस था वो 12.66 हो गया। अगस्त 2011 में हम देखें तो 12 रुपये था, यानी कि 1 साल पहले अगस्त 2010 में भी 12.66 पे था वो, और 1 साल बाद अगस्त 2011 में और गिरावट आ गई उसमें, वो 12 रुपये की यूनिट हो गई उसकी। अब आप सोचो कि इतने ज़्यादा पेशेंस कौन रखता है। अगस्त 2013 में उसका प्राइस जो था 12.67 था, अगस्त 2014 में 19.47 उसका प्राइस हो गया, और अगस्त 2015 में 25 रुपये के आसपास उसकी NAV पहुंच गई दोस्तों। ये 10 रुपये की NAV जहां लगातार गिर रही थी, शॉर्ट टर्म में गिर रही थी, लेकिन जब 2015 की बात आई तो यहाँ 25 रुपये इसकी NAV हो गई दोस्तों। हमने देखा 2007 में 8 साल बाद इसकी जो NAV है वो यहाँ क्या हो गई, 25 रुपये 16 पैसे हो गई। लेकिन ये 25 रुपये 16 पैसे उसी को NAV मिली जिसने इतना वेट किया है। जो उस बीच में छोड़ के भाग गया डर के मारे, उसको तो सारा पैसा बर्बाद हो गया, उसको तो नुकसान में बेचना पड़ा। तो अब इसके बाद देखो मार्च 2016 में इसकी जो NAV थी वो 21 रुपये 25 पैसे हो गई फिर, यानी कि अगस्त 2015 में 25 रुपये 16 पैसे, फिर मार्च 2016 में जो है 21 रुपये 25 पैसे हो गई, यानी कि 4 रुपये की और गिरावट हो गई इसकी NAV में। अप्रैल 2019 में जो इसकी NAV थी वो 35 रुपये की NAV थी इसकी, जो कि आप सोचो कि अप्रैल 2020 में यानी कि 1 साल बाद 24 रुपये 57 पैसे की NAV हो गई। यानी कि कहाँ तो वो 35 रुपये चली गई थी और कहाँ फिर वो वापस 24 रुपये पे आ गई। तो दोस्तों ये शॉर्ट टर्म में जो हैं ये लगातार गिरावट होती रहती है, कभी NAV ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है। अब इस समय अगर करंट पोजीशन की बात करें तो जो 2020 में अप्रैल 2020 में 24 रुपये की NAV थी, आज वो फरवरी 2025 में 79 रुपीज़ 83, यानी कि 79 रुपीज़ की इसकी NAV है। अब आप सोचो, क्योंकि लगभग 18 साल इस फंड को हो चुके हैं, 2007 से लेके अगर हम बात करें 17-18 साल इस फंड को हो गए। इन 17 सालों में अगर आप देखोगे तो 10 रुपये की उस यूनिट का प्राइस आज 79 रुपीज़ है ये दोस्तों। लगभग 8 गुना आपका पैसा हो गया है अगर आप लॉन्ग टर्म तक यहाँ रहते। वो 10 रुपये की यूनिट
अगर आपने 10,000 रुपये उस समय लगाए होते 10 रुपये के भाव पे, आज वो आपको 80 रुपये के भाव पे एक यूनिट दोस्तों बिक रही है। लगभग 8 गुना आपका जो है वो पैसा हो गया। लेकिन इसके लिए 17 सालों का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है दोस्तों। कभी एनएवी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, मार्केट ऐसे ही काम करती है, कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे आएगी, इस तरीके से काम करती है। जब आपकी एसआईपी हर महीने जा रही है तो आपको एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। अगर अदरवाइज हर महीने अगर आपकी जो एनएवी है वो ऊपर ही जाती रहेगी तो आप तो हर महीने ज़्यादा प्राइस पे बाई कर रहे हो। इस महीने आपने 30 पे बाई किया, फिर 32, 34, 35, 36, आप हर महीने ज़्यादा पे बाई कर रहे हो। लेकिन अगर जब मार्केट बीच में गिरती है या कुछ टाइम तक वहीं कंसोलिडेट करती है तो उसमें आपको बेनिफिट दोस्तों ये होता है म्यूचुअल फंड में कि आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं उस समय। मान लो अगर आप स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड हैं या मिड कैप के हैं, लार्ज कैप हैं, किसी में भी अगर 5, 7, 8% की गिरावट अगर आ गई तो आपकी जो एनएवी का प्राइस है उस समय वो डाउन आ जाएगा और आपकी जो एवरेजिंग है वो अच्छी होगी वहाँ पे। तो आपको लॉन्ग टर्म में इस बात का ध्यान रखना है। इसी तरीके से ये हमने लार्ज कैप का डेटा देखा दोस्तों। हम एचडीएफसी के मिड कैप फंड की अगर बात करें, वही चीज़ हमको यहाँ देखने को मिलती है। जून 2007 में 10 रुपये की एनएवी से दोस्तों ये फंड शुरू हुआ था। फरवरी 2009 में, यानी कि लगभग 1.5 साल बाद अगर आप देखोगे, 2 साल बाद, तो वहाँ इसकी एनएवी जो है वो प्राइस आ गया था 5.6, यानी कि लगभग आधा हो गया। 1.5-2 साल इन्वेस्ट करते रहने तक जो है और आपकी यूनिट का प्राइस जो है वो आधा हो जाए तो आप सोचो क्या आप पेशेंस रख पाओगे। लेकिन यही आपकी परीक्षा है दोस्तों यहाँ पर कि अगर आप इस दौरान मार्केट में बने रहते हो, लगातार आपकी एसआईपी जाती रहती है, तो लॉन्ग टर्म में आपको कितना बेनिफिट होता है मैं आपको भी बताता हूँ। अगस्त 2009 में दोस्तों उस यूनिट का प्राइस फिर 10 रुपये हुआ, यानी कि 2 साल बाद जो 10 रुपये प्राइस था वो 2 साल बाद वापस 10 रुपये पे गया। अगस्त 2010 में वो 15 रुपये 32 पैसे हो गया। अगस्त 2011 में 15 रुपये 24 पैसे, यानी कि लगभग 1 साल तक कुछ खास बढ़ोतरी हुई नहीं, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे ही होता रहा वो। आप देखो अगस्त 2012 में देखोगे तो 16 रुपये 51 पैसे, अगस्त 2013 में 15 रुपये 92 पैसे, फिर गिरावट हो गई। अगस्त 2014 में 30 रुपये 43 पैसे की इसकी एनएवी है और दिसंबर 2015 में देखोगे तो 38 रुपये 17 पैसे पहुंच गया दोस्तों। लेकिन फिर फरवरी 2016 में फिर 32 रुपये 39 पैसे आ गया, यानी कि 38 रुपये 17 पैसे से फिर सीधे 6 रुपये की गिरावट जो है वो एनएवी में हमको देखने को मिलती है। अब आप देखोगे तो जनवरी 2018 में इसकी एनएवी जो थी 60 रुपीज़ की थी और वहीं अक्टूबर 2018 में फिर 49 पे आ गया दोस्तों, यानी कि 60 रुपये से सीधे 11 रुपये डाउन जो है इसकी एनएवी आ गई। अब आप सोचो, वहीं मार्च 2020 में जो इसकी एनएवी थी वो 37 पे आ गई, यानी कि जनवरी 2018 में 60 रुपीज़ की जो एनएवी थी वो मार्च 2020 में 37 रुपीज़ की आ गई, यानी कि आप देखो कि वहाँ पे भी 50% के आसपास की गिरावट हो गई दोस्तों। लगभग मान लो 40% 45% की गिरावट आपको वहाँ भी देखने को मिली। लेकिन मार्च 2020 में भी अगर आप दिल थाम के बैठे रहते, कुछ ना करते, पेशेंस रखते, तो आज फरवरी 2025 में इसकी जो एनएवी है वो 166 की है। लंबा ट्रैक रिकॉर्ड, लगभग 17 साल लिए हैं दोस्तों। 17 साल में 10 रुपये की एक यूनिट जो है वो 166 रुपये हो गई है, यानी कि जो यहाँ पर आपने पैसा लगाया था 166 रुपये हो गया दोस्तों 10 रुपये की एनएवी का प्राइस। अब आप देखो ये है मिड कैप की इन्वेस्टिंग की पावर। लेकिन इसके लिए देखो शॉर्ट टर्म में कितना वॉलेटाइल रहा है, कभी ऊपर नीचे, 2-2 3-3 साल तक तो दोस्तों कभी कभी ऐसा भी टेन्योर आ जाता है जब फंड आपको रिटर्न नहीं देता है। लेकिन आपको वहीं अगर आप पेशेंस से रखोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न वहाँ देखने को मिलता है। इसी तरीके से हम स्मॉल कैप की बात करें तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, जो स्मॉल कैप कैटेगरी का लीडर फंड है, वो शुरू हुआ था सितंबर 2010 में 10 रुपये की एनएवी के साथ में। लेकिन अक्टूबर 2013 में 3 साल बाद भी उसकी एनएवी 9 रुपये 60 पैसे थी, यानी कि आप सोचो कि 3 साल बाद भी किसी फंड की एनएवी अगर नेगेटिव में जा रही हो तो कोई कितना पेशेंस रख पाएगा। यही टेस्ट है दोस्तों मार्केट का। अगर आप यहाँ पर पेशेंस रखते हो, अपनी एसआईपी को जारी रखते हो, तो लंबे समय में आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होता है। हम बात करें नवंबर 2013 की तो 10 रुपये 60 पैसे की एनएवी थी और सितंबर 2014 में ये एनएवी 21 रुपये 68 पैसे की हो गई। आप देखो 4 साल बाद जो है वो एनएवी लगभग डबल हो गई यहाँ पर। अब हम बात करें अक्टूबर 2015 की तो 26 रुपये की इसकी एनएवी हो गई और अगस्त 2016 में 27 रुपये की, यानी कि 1 साल में लगभग वहीं बराबर घूमता रहा फंड। जनवरी 2018 में ये एनएवी दोस्तों सीधे 48 हो गई, क्योंकि देखो 7 साल हो गए थे मार्केट को यहाँ पर, यानी कि यहाँ 2010 में स्टार्ट होके और यहाँ पे देखोगे
तो 48 रुपये की एनएवी जो है 2018 में हो गई। 8 साल बाद जो है वहाँ पर एनएवी 48 की, यानी कि लगभग 4 गुने से भी ज़्यादा पैसा यहाँ पर हो गया। और अप्रैल 2020 में ये एनएवी 29 की हो गई। कहाँ तो 48 रुपये की एनएवी थी जब आप जनवरी 2018 में थे, और उसके 2 साल बाद और ज़्यादा गिरावट हो गई जब कोविड आ गया था, तो 29 की इसकी जो है वो एनएवी हो गई। और मार्च 2021 में ये जो 29 की एनएवी थी, लोग वेट करते कुछ भी ना करते तो 60 रुपये की एनएवी हो गई अब मार्च 2021 में। और वही 60 रुपये की एनएवी जो 2021 के मार्च में 60 रुपये की थी, आज वो एनएवी फरवरी 2025 में 144 रुपये की है दोस्तों। 10 रुपये से जो एनएवी स्टार्ट हुई थी 2010 में, आज उसकी जो एक यूनिट का प्राइस है वो 144 है दोस्तों, यानी कि 10 रुपये बन गए हैं 144 रुपये इसके 2010 से लेकर 2025 तक। 15 सालों के दौरान दोस्तों ये इस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो किसी भी फंड की हम बात करें, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर कोई फंड शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल होता है। एनएवी फ्लक्चुएट करती है, कभी एनएवी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी। लेकिन अगर आपकी एसआईपी, अब आप सोचो कि जो आपकी एसआईपी की अमाउंट यहाँ जा रही होगी, तो 27 रुपये के भाव पे आपको जो यूनिट्स मिल रही होंगी, फिर आपको 48 रुपये के भाव पे यूनिट मिली। लेकिन जब मार्केट गिर गई और 29 रुपये के भाव पे आपको यूनिट्स मिल रही हैं, तो आपको यहाँ ज़्यादा यूनिट्स खरीदने को मिलेंगी। तो जितना लंबा समय आप मार्केट में दोगे दोस्तों, तो मार्केट की शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी का आप पे असर नहीं पड़ेगा। अगर आपका टेन्योर 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का है, तो शॉर्ट टर्म में मार्केट कितनी भी गिरे दोस्तों, आपको असर नहीं पड़ना है। आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि यूनिट्स आपको ज़्यादा खरीदने को मिलेंगी। आप ये देखो कि कोई चीज़ शुरू कहाँ से हुई है। अगर आप HDFC मिड कैप फंड में आज इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, तो आज जो उसका NAV है वो है 166 रुपये का, यानी कि आप सोचो 166 रुपये की उसकी NAV है। लेकिन आप ये सोचो कि वो शुरू कहाँ से हुआ था। वो स्टार्ट हुआ था बेसिकली 10 रुपये से, यानी कि 10 रुपये से भी वो 166 तक पहुंचा है। इतनी उसकी जर्नी रही है। तो क्या वो 166 पे रुक जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है वो 166 से शॉर्ट टर्म में गिर जाए, 160, 155, 140, 135 आ जाए, लेकिन लंबे समय में उसको ऊपर ही जाना है। यही स्टॉक मार्केट की दोस्तों खूबसूरती है कि लॉन्ग टर्म में उसको ऊपर ही जाना है। जब बिजनेस ग्रो करेगा, देश ग्रो करेगा, कंपनीज ग्रो करेंगी, तो म्यूचुअल फंड भी तो ग्रो करना ही है, क्योंकि आपका पैसा तो उसी बिजनेस में लगा हुआ है। तो आप ये देखो, कोई भी फंड है, 10 रुपये से जो फंड शुरू हुआ है और वो 144 रुपये अगर पहुंच गया है, तो वो शुरू कहाँ से हुआ था? 10 रुपये से। यानी कि 10 रुपये से कितने उतार चढ़ाव के बाद वो 144 रुपये पे भी तो आया है। आप ये भी तो सोचो। तो आपको शॉर्ट टर्म में नहीं डरना है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए। जब आप मार्केट में आए हो, म्यूचुअल फंड वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए बना है भाई, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बना है। क्या आप सोचो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए मैं इन्वेस्ट कर दूं? बिल्कुल भी नहीं। आप आरडी कर दो किसी बैंक में, पोस्ट ऑफिस में कोई स्कीम आप खोल दो, वहां पर आप पैसे को अपने इन्वेस्ट कर लो, मार्केट में मत डालो। लेकिन जो भी आपके लॉन्ग टर्म के गोल हैं, आपके बच्चों की शादी है, आपके अपना रिटायरमेंट है, आपके बच्चों की एजुकेशन है, आपको कोई घर खरीदना है, कोई गाड़ी खरीदनी है, लॉन्ग टर्म में जो भी गोल आपके 7 साल या उससे ज़्यादा के गोल हैं, आप बेझिझक होकर मार्केट में आप इन्वेस्ट करो, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग करो। अगर आपको ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं पसंद है मिड कैप स्मॉल कैप की, आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर दो। आप देखो, आप जो आपको सूट करता है दोस्तों, हर प्रकार का फंड मार्केट में अवेलेबल है। लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, मल्टी कैप है, फ्लेक्सी कैप है। आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट करो, और शॉर्ट टर्म की वोलेटिलिटी से आप बिल्कुल भी, आपको डरना नहीं है। आज जो NAV आपको दिखाई दे रही है, आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद वो NAV ऊपर ही जाने वाली है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और हाँ, आप मार्केट से ऐसे रिटर्न की उम्मीद मत करो कि बिल्कुल जो कोई कहता है कि यार इन्वेस्ट कर दो 50% के रिटर्न मिल जाएंगे। बिल्कुल भी आपको इस तरह की जो झूठी अफवाहें हैं उनसे आपको बचना चाहिए। स्टॉक मार्केट आपको लॉन्ग टर्म में 12, 13, 14, 15 इस तरीके के रिटर्न देता है। मिड कैप स्मॉल कैप अगर आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आपको 16-17% तक के रिटर्न इस तरीके से आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिलते हैं दोस्तों। लेकिन ये वो रिटर्न्स हैं कि जो आप 10 साल से ज़्यादा के लिए सोचते हो, यानी ये ध्यान रखना है। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मार्केट में हाहाकार हो या क्या हो, डायरेक्ट स्टॉक आपने खरीद नहीं रखे हैं जो आपको डरने की जरूरत हो। आप तो सीधा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपकी SIP जा रही है हर मंथ में, तो हर महीने जब आपकी SIP जा रही है, तो आपके जो यूनिट्स बाई हो रही हैं वो ज़्यादा यूनिट्स बाई हो रही हैं इस गिरावट में। पेशेंस रखो, मार्केट को रोज़ रोज़ नहीं देखना है कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ही होने वाला है, ये आप ध्यान रखो, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए आए हो, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं आए हो दोस्तों।